हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल पे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। जो पुलिस परीक्षा 2018 में जो भर्ती आई थी उसी का ये पेपर है। 27 जनवरी 2019 यानी प्रथम जो द्वितीय पाली का ये पेपर है। तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे विद आंसर एंड उसके चारों ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हमारा प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और एक तो लाल और दूसरा रंग कौन सा होता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीला रंग होता है। कौन सा होता है? लाल और नीला रंग होता है। यह 23 नवंबर किसको 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो झंडा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 23 नवंबर को। क्योंकि 23 नवंबर 1952 में क्या हुआ था? 23 नवंबर 1952 को देश के जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस और PAC को ध्वज प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की PAC एवं पुलिस को ये ध्वज प्रदान किया गया था। कब? 23 नवंबर 1952 में प्रदान किया गया था। झंडा दिवस कब मनाते हैं हम? 23 नवंबर को कब मनाते हैं? तो इसी दिन हम झंडा दिवस मनाते हैं। इस ध्वज में रंग कितने होते हैं? दो होते हैं, लाल और नीला। नेक्स्ट है, प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छिनी किस भाषा में है? तो अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छिनी ब्रज भाषा में है। किसमें है? ब्रज भाषा में है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। किसका? खड़ी बोली का उन्हें प्रवर्तक मानते हैं। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार आंसर जो है वो C है। क्या है? और अमीर खुसरो को हम खड़ी बोली का इनको क्या मानते हैं? प्रवर्तक मानते हैं। इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। क्योंकि इन्होंने 8 सुल्तानों का क्या देखा था? 8 सुल्तानों का शासन देखा था अमीर खुसरो ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है हमारा तीसरा, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को किससे सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से प्रभा अन्य को सम्मानित किया गया। 2022 में प्रभा अन्य को सम्मानित किया गया, वो महाराष्ट्र की। और राधेश्याम खेमका को साहित्य एवं शिक्षा में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और उत्तर प्रदेश में मरणोपरांत पद्म जो दिया गया था वो किसको दिया? कल्याण सिंह को दिया। लोक सेवा के लिए दिया गया था। किसको? कल्याण सिंह को दिया गया था लोक सेवा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 नंबर, GST में निम्नलिखित में से किस कर या राज्य कर को शामिल किया गया था? तो GST में किसको? वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST के अंतर्गत निम्नलिखित कर जो शामिल थे। फर्स्ट कर जो था वो था कौन सा था? केंद्र संबंधी कर। फर्स्ट है केंद्र संबंधी कर। फिर राज्य संबंधी कर लगता है GST यानी राज्य संबंधी कर। 2 कर। केंद्र संबंधी जो कर लगता है वो केंद्रीय के उत्पाद शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क यानी कि औषधि और शौचालय निर्माण के अतिरिक्त इसके ऊपर जो कर लगाया जाता है। राज्य संबंधी कर होता है वो राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, जैसे कि विलासिता कर हो गया, चुंगी और प्रवेश कर, सभी प्रकार के जो कर आ जाते हैं। जैसे खरीद कर हो गया, लॉटरी और जुए पर जो किया जाता है, विज्ञापनों के जो विज्ञापन किए जाते हैं उस पर जो कर लगाया जाता है, तो वो सब राज्य से संबंधित कर होते हैं। और चुंगी कर है वो राज्य कर और GST में शामिल किया गया था। कौन सा? चुंगी कर। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है इसका 4 का GST में निम्नलिखित में से राज्य कर को शामिल, तो चुंगी कर को भी
शामिल किया गया था? तो हमारा राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस क्या मनाते हैं? 21 सितंबर को क्या मनाते हैं? शांति दिवस, विश्व शांति दिवस। और 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को क्या मनाते हैं? विश्व स्तनपान दिवस। तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस और 21 सितंबर को क्या मनाते हैं? शांति दिवस। मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 6, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्डोस क्लाउड के द्वारा। किसके? नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्डोस क्लाउड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हमारा एकदम राइट है। और सैमुअल कॉल्ट ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। इन्होंने किसका किया था? इन्होंने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। और मार्टिन ने किसका किया था? मार्टिन कपूर ने वर्ष 1970 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। मार्टिन ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। इन्होंने रिवॉल्वर का, सैमुअल कॉल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया। विलियम कुलेन को प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने कृत्रिम प्रशीतन विलियम कुलेन ने किसका किया था? कृत्रिम प्रशीतन। इन्होंने कृत्रिम प्रशीतन का आविष्कार किया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर। प्रश्न को पढ़ते हैं बच्चों। एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो वो है, तो अवतार एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकट है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट मलेशिया के निकट है। किसके? मलेशिया के निकटतम है। इसका राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो मैंने मैं आपको एक दिन राजधानियाँ, राज्य की और देश की राजधानियाँ पढ़ा दूंगी, एक लेक्चर ले लूँगी। तो ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो वो किसकी? अर्जेंटीना की है। ए ऑप्शन है बोलीविया। क्या है? बोलीविया। तो बोलीविया क्या है? बोलीविया दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी सुक्रे। इसकी राजधानी कहाँ है? बोलीविया की सुक्रे, वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। कहाँ है? काराकस। इसकी राजधानी काराकस है। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और ब्राज़ील है जो, वो दक्षिण अमेरिका का एक विशाल देश है। ब्राज़ील है वो दक्षिण अमेरिका का एक विशाल देश है। इसकी राजधानी ब्रासीलिया है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया। और वेनेजुएला की राजधानी काराकस, आपको मैंने बता दी है। इसकी राजधानी काराकस। बोलिविया की राजधानी सुक्रे। आप इनको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है। कहाँ है? असम में स्थित है। और जिम कॉर्बेट
जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बंगाल, इसमें बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में नेक्स्ट है हमारा बी ऑप्शन में क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ और सांभर हिरण क्या पाए जाते हैं? बाघ और सांभर हिरण। इसमें बाघ और सांभर हिरण, जंगली सुअर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जंगली सुअर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक। और इसमें ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और तेंदुआ, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे जो भी राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चारों, आप इनको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी है। किसकी? मणिपुर राज्य की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। क्या है त्रिपुरा की राजधानी? अगरतला। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। क्या नागालैंड की राजधानी? कोहिमा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की गंगटोक, इम्फाल की मणिपुर, अगरतला की त्रिपुरा की अगरतला और नागालैंड की कोहिमा। इसका जो इम्फाल की राजधानी वो इसका ऑप्शन है वो ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो कर्क रेखा से जो सबसे दूर है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कर्क रेखा से सबसे दूर है। कर्क रेखा से सबसे दूर है। कर्क रेखा से सबसे निकटतम जो शहर है वो रांची। सबसे दूर भुवनेश्वर और सबसे निकटतम रांची। ये निकटतम है, रांची निकटतम है, भुवनेश्वर कर्क रेखा से दूर है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। भारत के सिक्किम में सागा दावा महोत्सव मनाते हैं। क्या? सागा दावा महोत्सव मनाया जाता है। और जो इसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। सिक्किम के जो सागा दावा जो महोत्सव मनाते हैं इसका जो संबंध है बौद्ध धर्म से है। इसमें क्या करते हैं? दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। दुर्गा पूजा किसके लिए? दुर्गा पूजा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल का ये प्रसिद्ध दुर्गा पूजा है वो पश्चिम बंगाल का प्रमुख महोत्सव है। और बिहार का कौन सा है? छठ पूजा क्या है? छठ पूजा बिहार में मनाया जाने वाला ये प्रमुख पर्व है। तो आपको दोबारा से बता देती हूँ, बिहार में छठ पूजा, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव और सिक्किम में सागा दावा। सिक्किम से आप याद, सिक्किम यानी सिक्किम सागा दावा, ये ऐसे आप याद रख सकते हो। तो हमें इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हम इसी के अकॉर्डिंग आपके परीक्षा में पेपर बनाया जाता है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। बस हमारा प्रश्न चेंज होता है, कभी कभी क्या होता है प्रश्न चेंज होता है, ऑप्शंस को चेंज कर देते हैं हल्का फुल्का, पर हमारा कंटेंट तो यही है ना, इसी में से ही आने वाला है। तो आप इन प्रैक्टिस सेट को अगर आप सही से कर लेते हो, 14-15 जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, तो आपका एग्ज़ाम है वो ईजिली निकल जाएगा। और आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करते रहिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेल्फ स्टडी, जो भी एग्ज़ाम निकलते हैं अपने खुद की सेल्फ स्टडी से ही निकलते हैं। प्रश्न है 14, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी, तो कब कर रहे थे वो? इम्फाल, कोहिमा। कहाँ पे? इम्फाल, कोहिमा। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजी भारतीय सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध जो इम्फाल कोहिमा के क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना किसने की थी?
राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो स्थापना की थी राजा महेंद्र प्रताप ने। कब की थी? 29 अक्टूबर 1915 में। 29 अक्टूबर 1915 में इन्होंने की थी। इसे आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता है और आज़ाद हिंद फौज को हम क्या कहते हैं? आज़ाद हिंद सरकार भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला त्योहार में मुख्य रूप से पोला त्यौहार है वो मुख्य रूप से कहाँ मनाते हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, 3 जगह मनाते हैं पोला त्यौहार। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य MP, इन 3 जगह, 3 राज्यों में ये पोला त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में वृषभ यानी बैल की पूजा करते हैं। किसकी? वृषभ यानी बैल की पूजा। इस त्यौहार में बैल की पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है, यानी भारत के जो संविधान के महान्यायवादी की नियुक्ति का जो अधिकार कौन देता है? वो राष्ट्रपति देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 के तहत यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपने पद पर बना रहता है और यह अपने राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर है, यानी की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की राइस टेक कंपनी यानी कि राइस टेक कंपनी 1990 के दशक बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, यानी कौन सा चावल है? वो बासमती चावल। बासमती चावल पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1990 के दशक में एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। प्रश्न है बच्चों 18, भारत का मूल रूप संविधान। प्रश्न पढ़ते हैं, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो हमारे भारत का मूल रूप संविधान है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये हाथ से लिखा गया था। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? बच्चों, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उनको उतार दिया गया था तब वो दक्षिण अफ्रीका से प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। कब? ये 1893 ईस्वी में। कब? महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ से? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से जब वो प्रिटोरिया जा रहे थे तब उन्हें दक्षिण अफ्रीका, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तब उनको जबरन रेलगाड़ी से उतार दिया गया था। उन्हें पीटर मर्टिज वर्ग के निकट, कहाँ पे उनको उतारा गया था? पीटर मर्टिज वर्ग के निकट रेलगाड़ी से जबरन उतार दिया गया था। किस जगह पे उतारा था? पीटर मर्टिज वर्ग, इस जगह उनको जबरन उतार दिया गया था जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तब। तो बच्चों आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 20 नंबर है, प्रश्न है बच्चों पढ़ते हैं, निम्न में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो असम का बिहू है, यानी कि असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, ऐसे उसको हमने याद किया था। मैंने आपको नृत्य पढ़ाए हैं। बिहू नृत्य हमारा असम से संबंधित है। नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है नौटंकी।
कथकली, कथकली को हमने याद किया था। केरल, केरल का ये प्रमुख नृत्य है। गरबा और डांडिया कहाँ का है? ये गुजरात का नृत्य है। कहाँ का है? गुजरात का। प्रश्न है 21, पढ़ते हैं बच्चों अपने प्रश्न को, फिर सॉल्व करते हैं। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। तो किस योजना के तहत 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी? तो वो प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या? प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसे हम पीएम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY शॉर्ट में इसे बोल सकते हैं। PMJDY के तहत 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। सभी के खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे, यानी कि सुविधा 5,000 रुपये की सुविधा दी गई थी। अब 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट के तहत दिए। प्रेजेंट में अब कितने कर दिए हैं? 10,000 रुपये। यह भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है। और ये क्या है? हमारे भारत में वित्तीय समावेशन पर ये एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं, देश भर में क्या है? सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना। यानी कि ये इससे जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना से क्या क्या इसका उद्देश्य है? देश भर में सभी परिवारों को बैंक में सुविधा दिलाना एवं उनके हर परिवार का बैंक खाता खोलना। हर परिवार का क्या है? बैंक खाता खोलना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 22, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में हम बिहार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बिहार के नाम से। तो मौर्य राजवंश की जो स्थापना है 325 ईसा पूर्व हुई थी। 325 ईसा पूर्व मगध में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगध में। तत्कालीन मगध में वर्तमान बिहार के पटना तथा गया जिले में शामिल थे। जो अभी वर्तमान में क्या है? बिहार के पटना तथा गया जिले में शामिल थे। बिहार के पटना और गया जिले में शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो जो भारत है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का सदस्य नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन नहीं है, यानी कि इसका ये सदस्य नहीं है। तो जो भारत निम्न संगठन का सदस्य वो है, तो वो किसका है? राष्ट्रकुल G20 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका ये संगठन है। पर दक्षिण पूर्वी एशियाई का जो, तो फिर इसका संगठन कौन कौन किससे है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है वो किस किससे है, वो मैं आपको बता देती हूँ किस किससे है। इसका जो सदस्य है वो राष्ट्र ब्रुनोई है। क्या है? फर्स्ट ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया हो गया, और लाओस हो गया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, नेक्स्ट है फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, और वियतनाम, इन सब का ये सदस्य है। ASEAN के जो सदस्य हैं राष्ट्र के, वो ये सारे हैं जो मैंने अभी आपको बताए। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये इसके सारे राष्ट्र के सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 24 नंबर है। प्रश्न को पढ़ते हैं। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? तो संपन्न हुआ विश्व कैरम कप जो जीता है वो भारत, किसने? भारत ने। 23 से जो 29 अगस्त 2018 के मध्य में जो ये विश्व कप जो संपन्न हुआ था, तो भारत की महिला टीम ने तथा श्रीलंका के पुरुष वर्ग ने विश्व कप जीता था। यानी कि भारत की महिला टीम ने जीता था और श्रीलंका के पुरुष वर्ग की टीम ने जीता था। किसने जीता था विश्व कप? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, भारत की महिला टीम ने और श्रीलंका के पुरुष टीम ने, ये फीमेल यानी महिला टीम ने भारत की। जो अभी 2022 में जो संपन्न हुआ, प्रेजेंट का भी जान लीजिए, क्योंकि क्या पता उस बार वो पूछा गया, इस बार ये पूछ ले।
क्या 2022 में जो संपन्न हुआ है कैरम विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत ने महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने सिंगल तथा दोनों टीम का खिताब जीता। यानी कि जो 2022 में हुआ है वो भारत ने महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल तथा दोनों का इन्होंने टीम दोनों का खिताब जीता है। टीम दोनों का खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 25 नंबर, विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व बैंक उद्योग सहजता सूचकांक, मैं आपको सूचकांक की वीडियो एक वीडियो में आपको सूचकांक पढ़ा दूंगी। तो जो विश्व बैंक के उद्यान में सहजता सूचकांक है 2018 की सूची के भारत के जो स्थान है वो कौन सा है? 100वां स्थान है भारत का। कौन सा है? 100वां। और सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो 63वां है। 2020 के अनुसार भारत का जो सूचकांक है वो 63वां है। नेक्स्ट प्रश्न है 26, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को क्या कहते हैं का नाम क्या दिया गया है? सूडान। तो सूडान नाम दिया गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय जो सैनिकों का बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया। यानी कि वहाँ पे हमारे सैनिकों ने जिन्होंने बलिदान दिया था उनके सम्मान में एनडीए का जो प्रशासनिक मुख्यालय को जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया? सूडान नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो ये कब हुआ था? 2018 नवंबर में हुआ था। नवंबर 2018 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है वो हरमनप्रीत कौर है। कौन है? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट प्रश्न है 28, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो वो कौन है? तिल्ली। क्या है? तिल्ली को हम स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में। स्प्लीन एक अंग है, प्लीहा या तिल्ली एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्रणालियों में पाया जाता है। यानी कि जितने भी हमारे रीढ़धारी प्राणी होते हैं उन सब में स्प्लीन पाई जाती है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है। जो जितनी तिल्ली हमारे किसका काम करती है? रेड जो पुरानी हमारी ओल्ड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होती हैं, पुरानी रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका को नष्ट करने का ये काम करती है। और यह रक्त निस्यंदन के रूप में भी स्प्लीन कार्य करता है, जिससे रक्त में जो प्रविष्ट जीवाणु होते हैं वो छन कर वहीं पृथक हो जाते हैं और डब्ल्यूबीसी जीवाणु भक्षण द्वारा अंदर ही नष्ट हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है? वो जीवाणुओं के भक्षण के द्वारा अंदर ही नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य जो है वो क्या है? तांबा है। क्या है? तांबा धातु इसमें शामिल है। इस प्रकार जो स्वर्ण है हमारा सोना, वो कितना? 14 कैरेट का होता है। लगभग कितने का होता है? 14 कैरेट का। लगभग में 14 कैरेट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 30, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो नाइलॉन। किसका? नाइलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए मोनोमर कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। नाइलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए किसका? मोनोमर का बहुलक का यानी कि बहुलीकरण किया जाता है। प्रश्न है हमारा 32, CaSO4 2H2
का रासायनिक, ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये जिप्सम, किसका? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। और एप्सम नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एप्सम नमक का रासायनिक सूत्र MgSO4। आपको इधर लिख दूं, इसका जो सूत्र होता है वो MgSO4 एप्सम नमक का। और गंधक का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? सल्फर। गंधक का रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फर, जिसका सूत्र S होता है। इसका सूत्र क्या? S। क्वार्टज या इसको हम स्फटिक बोलते हैं। ये क्या है? ये क्वार्टज एक खनिज है। क्या है? खनिज है। ये एक खनिज है और जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो क्या है? SiO4। SiO4 क्वार्टज का जो रासायनिक सूत्र है SiO4। MgSO4 एप्सम नमक, गंधक सल्फर होता है, यानी कि इसका सूत्र S होता है। नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। कहाँ है? गोरखपुर में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1962 में, वर्ष 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 34, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो चिन्ह में जो जानवर है मछली, क्या है? मछली का चित्र है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में 2 रंग होते हैं। कौन कौन? लाल और नीला। लाल नीला 2 रंग ध्वज में होते हैं। उत्तर पुलिस चिन्ह में 2 मछली, तीर, धनुष, ये सब उसमें होता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है कितने? उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीट। कितनी हैं? 80 सीटों का योगदान उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटों। और राज्यसभा में, लोकसभा में 80 सीट और राज्यसभा में, राज्य में 30, राज्य में 31, राज्यसभा में 31 सीटों का योगदान करता है और लोकसभा में 80 सीटों का योगदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माघ मेला के दिन शुरू होता है, यानी कि माघ मेला कब शुरू होता है? किस दिन शुरू होता है? यानी कि ये मकर संक्रांति को शुरू होता है। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होने लगता है। सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि संत कबीर 37, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो कवि संत कबीर का जो पालन पोषण है वो वाराणसी में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी में, कवि संत कबीर का जन्म हुआ था वो 1440 ईस्वी में हुआ था। वाराणसी में ही हुआ था। इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया था? कबीर जी का जो पालन पोषण किया था वो नीरू, कौन थी? नीरू तथा नीमा। नीरू तथा कबीरदास का जो पालन, नीरू तथा नीमा, इन्होंने, और ये जुलाहा दंपत्ति ने किया था। नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा ये दंपत्ति थे, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट है। प्रश्न है 38, यानी कि हमारा लास्ट प्रश्न है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। यानी कि लखनऊ घराने की जो नींव है किसके द्वारा रखी गई थी? तो बख्शू खान। किसके द्वारा? बख्शू खान और मोदू, दूसरे कौन है? मोदू। बख्शू खान और मोदू, इन दोनों के द्वारा ये नींव रखी गई थी। इधर लिख देती हूँ मोदू। तो हमारा प्रैक्टिस सेट लग गया बच्चों। सारे प्रश्न कर लिए हम लोगों ने बड़ी आसानी से, जल्दी से, सिंपली। अगर बच्चों हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें ऐसे ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।